देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बहुत स्पष्ट रख लो कि आपको तीन चीजों का बैलेंस बनाना है। सिलेबस का, दूसरा होता है रिवीजन का, और तीसरा होता है प्रैक्टिस का। ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने कमरे में, स्टडी रूम में चिपका लो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आपने मिस करी तो आपकी पढ़ाई या आपके सिलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है। और एक जो सवाल है वैकेंसी का कि सर वैकेंसी कम है, इसके लिए हम क्या करें, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसको भी अभी हम समझते हैं। और आपके मन में जो भी चल रहा है ना, मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा। आप अब थोड़ी देर बस मुझे ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहली बात इसकी हम करते हैं, वैकेंसी कम है तो क्या करें। मैं आपको अपने और मध्य प्रदेश के और सारी चीजों के रवैये को देखकर मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी कर लो, ना आप वैकेंसी बढ़वा पाएंगे, ना आप एग्जाम में किसी प्रकार का चेंज करवा पाएंगे। आप सोचें कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, इंपॉसिबल है। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आज नहीं है तो पहले भी हुआ है, पहले भी कई चीजें बच्चों ने करी है, लेकिन कोई आज तक नहीं बदला पाया है ना। तो आप अगर इस चीज को लेकर अभी उदास, परेशान, डिमोटिवेट बैठे रहोगे, मैं खुद इस बात से सहमत हूं। जब कल नोटिफिकेशन देखा, दिल से हमें भी बुरा लगा कि वैकेंसीज बहुत कम है। आपने बहुत सारी चीजें करी, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, वो बड़ा ना होने दिया जाएगा, ना उससे कोई हल निकल पाएगा। ये तय है, आप मानकर चलिए। नहीं कर सकते आप कुछ भी, है ना। और खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं, उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा वैकेंसीज को लेकर परेशान रहोगे, आप बहुत डिमोटिवेट रहोगे, आप सिर्फ अपना नुकसान कर बैठोगे। ठीक है। मेरी इस केस में एक ही सलाह है कि अब जो है उससे लड़ा जाए, अब जो है उसमें बेहतर किया जाए, यही ऑप्शन है। क्योंकि सरकार ने जितना बोला था उनके पॉइंट से उन्होंने वैकेंसी ज्यादा दे दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 350 वैकेंसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निकाल दी, 200 सवा 200 वैकेंसी यहां निकाल दी। तो उन्होंने उनके हिसाब से तो टोटल 500 600 पद दे दिए हैं, जबकि बोला 328 पद था। आपको पहले दिन ही गलत सिद्ध कर दिया जाएगा कि हमने इतना बोला था, इससे ज्यादा दे दिया है। आप कुछ कर नहीं सकते। बेटर है कि पॉजिटिव रहिए, जो है उसमें बेहतर करने की कोशिश करिए। और अगर इसमें भी अच्छे से मेहनत की जाए, अच्छे से पॉजिटिवली इसमें लड़ा जाए, तो आप अपना सीट पक्का कर सकते हो। ठीक है। और बाकी आप इस बात से समझना, वैकेंसी कम है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, इससे आपकी तकलीफों से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस चक्कर में अगर आपने अपने और 10 12 15 दिन खराब कर दिए, कई लोग खराब करेंगे, 15 दिन बाद समझ में आएगा कि यार अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद पढ़ाई चालू करोगे, 15 दिन में नुकसान अपना और ज्यादा कर बैठोगे। बेटर है जो है उस पर आप आगे बढ़ें। आपको लगता है कि सर बहुत कम है, हमारा इतनी वैकेंसीज में नहीं हो पाएगा, दूसरे एग्जाम्स हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो। यही ऑप्शन है। इसके अलावा मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल और एक सही आपको सलाह दे रहा हूं। परेशान होने से, ज्यादा टेंशन लेने से कुछ भी नहीं कर सकते आप यहां पे, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस पे अगर हम फोकस करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, 2 महीने हैं हमारे पास, एक है जनवरी और एक है आपका फरवरी। जनवरी महीने में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस हर हाल में खत्म हो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पहले से अधूरे कोर्स में हैं, उनके लिए जनवरी में एक ही टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस खत्म हो। और फरवरी महीना आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। पूरा फोकस आपको किस पे करना है, प्रैक्टिस पे। ठीक है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी बीच कोर्स में हैं, ये उनकी बात मैं कर रहा हूं। आप टारगेट बना लो कि जनवरी में सारा सिलेबस किसी भी कीमत पे खत्म करना है। मेरी सलाह है कि आप लाइव क्लासेस में कम जुड़ें और आप रिकॉर्डेड पे आप ज्यादा जाएं, क्योंकि समय आपका रिकॉर्डेड से बचेगा। मान लीजिएगा कि आप विनर्स एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, लाइव क्लासेस वैसे तो अब बहुत कम हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड ज्यादा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप स्पीड बढ़ा सकते हो। एक दिन में 8 8 क्लासेस पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो। उतना लाइव में आपकी कैपेसिटी नहीं आएगी। तो आप रिकॉर्डेड पर ज्यादा फोकस करो, लाइव पे आप जरा कम फोकस करो। समय बचाना है, ये आप बात ध्यान रखिए। ठीक है। तो जनवरी में सिलेबस खत्म करो, फरवरी में प्रैक्टिस करो, और रिवीजन दोनों में साथ साथ चलेगा। रिवीजन कभी बंद मत करना, ये एक बहुत बड़ी गलती सब लोग करते हैं। और रिवीजन में मेरी सलाह यह रहती है कि आप हफ्ते में एक दिन भी अगर रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन रिवीजन बंद नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पुराना जो हम पढ़ रहे हैं वो भूलते जाते हैं, और भूलने से अगर बचना है तो उसका एकमात्र तरीका है रिवीजन। आज कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि सर हम 2 2 टेस्ट रोज लगा रहे हैं, कोई कह रहा है सर मैं एक टेस्ट रोज लगा रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा सिलेबस तुम्हारा हो गया, इतना टेस्ट लगा रहे हो, क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अभी हमारा मैथ्स बचा हुआ है, अभी हमारा रीजनिंग बचा है, तो अभी हमारा जीएस में कुछ बचा है। तो भाई अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर इतने टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट लगाना भी बेकार है और ये तरीका भी बेकार है आपका। क्योंकि जब आप तैयारी ही अधूरी है, टेस्ट लगाओगे, जब मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ्स का सवाल आएगा तो तुम उसको खाली छोड़ दोगे। तो फिर टेस्ट लगाने का मतलब क्या निकला? टेस्ट हमें तब लगाना है जब हम सिलेबस की तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि हां सिलेबस हमारा हो गया है, अब टेस्ट हम लगाएं। तो इसलिए सिलेबस पे सबसे ज्यादा फोकस करो भाई। और जो लोग अभी एकदम जीरो लेवल पर हैं, जो आप शुरू करने का सोच रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि जनवरी में तो आपको सिलेबस पढ़ना है, और मिड फेब यानी फरवरी के जो 15 दिन हैं, आप मिड फेब तक जो है सिलेबस पे फोकस करिए, और आखिरी के अंतिम 15 दिनों में जो है प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, जो अभी से जीरो लेवल से तैयारी करना चाह रहे हैं।
ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। तो प्रैक्टिस और रिवीजन ही आपका चलेगा। अब प्रैक्टिस के साथ एक चीज बहुत जरूरी है और वो है आपका एनालिसिस। ठीक है, आप एक कसम खा लीजिए कि कभी भी आप टेस्ट लगाते हो, एनालिसिस हमेशा अच्छा और शानदार करना है। एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मेरी कौन सी चीजें अभी वीक हैं, किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, किस चीज को रिवीजन करना है, किस चीज की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस चीज के लिए अलग से टेस्ट लगाने हैं। ये सब आपको एनालिसिस से पता चलेगा। कई लोग टेस्ट लगा लेते हैं, देख लेते हैं कितने नंबर आ गए, छोड़ दिया, उससे आपका टेस्ट में कभी मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे या इतने ही नंबर आ रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार टेस्ट लगाने से और अच्छे से एनालिसिस करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो नहीं बना है या जो गलत हुआ है उस पर रिसर्च करो कि इतना गलती क्यों हुई, या यहां हमने क्या गड़बड़ किया, या हमसे कौन सी चीज नहीं बन रही है। एनालिसिस बहुत डीप होना चाहिए। तो एनालिसिस, एक टेस्ट लगाओ एक दिन में, 2 दिन में एक टेस्ट लगाओ, लेकिन टेस्ट अच्छे से लगाओ। हमेशा क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना भाई। हमेशा आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, क्वालिटी। एक टेस्ट लगाएं 2 दिन में, लेकिन अच्छा लगाएं, अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से ये देखें क्या गलती हुई है, उस पर हम काम करें, तो वो आपके मतलब का है। समझ आ रही है बात? तो ये आपका भी टारगेट लगभग होना चाहिए। और मैं हमेशा एक रूल देता हूं आपको 80-20% का। अभी आप अपने दिन भर के समय का 80% समय आपको सिलेबस पे देना है, थोड़ा बहुत 20% समय आप प्रैक्टिस और चीजों को दें। जब आपका फरवरी आ जाएगा तो ये नियम पलट जाएगा, इधर आपको 20% समय देना है और इधर आपको 80% समय देना है। अभी आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है तो आप संडे संडे रिवीजन करो, संडे संडे आप टेस्ट लगाओ, बाकी 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, क्लासेस, इन सब चीजों पर फोकस करो। समझ आ रही है बात? तो अभी कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, मैं आपको आज स्टडी प्लान बता रहा हूं, 15 दिन बाद फिर से आपको बताऊंगा कि 15 दिन बाद लाइव आके फिर से बताऊंगा क्या चेंज करना है, फिर उसके 15 दिन बाद फिर से बताऊंगा। एग्जाम तक मैं आपको समय समय पे आके गाइड करते रहूंगा कि अब आपके स्टडी प्लान में ये चेंज होना चाहिए, अब आपके स्टडी प्लान में ये जुड़ना चाहिए, ये मैं आपको गाइड करते रहूंगा। फिलहाल मेरी एक ही एडवाइस है, सिलेबस 100% कवर करो। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ये वाक्य आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर मैंने पढ़ तो अब सब लिया है, पढ़ने में कुछ अब बाकी नहीं है, अब रिवीजन से और प्रैक्टिस से उस चीज को मुझे मजबूत करना है। तो ये सेंटेंस आपका निकलना चाहिए, तो कोई मतलब है।